वेलकम बैक। खबरों में एक मरतबा फिर खुशामदीद और खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर राणा दाहिर रहमान खान की खसूसी हिदायत पर इबादती प्रोग्राम के सिलसिले में चर्च हाई मसीह इबादत गाहों पर जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला भर में चर्च हाई पर अफसरान और मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इबादती प्रोग्राम में शामिल होने वाले हर शख्स गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह को मुकम्मल चेकिंग करने के बाद आने दिया जा रहा है। अलावा अजीज चेकिंग के लिए अहम पॉइंट्स पर वाक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इबादत गाहों में औरतों की शिरकत के हवाले से लेडीज पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। सर्कुलर अफसरान और SHOs अपने अपने थाने की हदूद में लगाई गई ड्यूटी को बार बार चेक कर रहे हैं। मंशियात के खिलाफ आलमी दिन के मौका पर तालुका हेडक्वार्टर मातली में टीम ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन अली रजा सोढा की सरबराही में मंशियात के खिलाफ रैली निकाली गई। मुकर्रीरीन ने कहा कि मातली समेत पूरे जिला बदीन में मंशियात का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी प्लानिंग के तहत मातली और जिला बदीन के दीगर शहरी और दही इलाकों को मंशियात फरोख्त के लिए खुली मंडी में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि मंशियात का कारोबार बंद करवाया जाए और नशे के आदी अफराद के इलाज का फ्री सेंटर कायम किया जाए। खानपुर के इलाके पाकिस्तान कॉलोनी में अरसा दराज से सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा होने पर मलिक बरादरी ने मसले के हल के लिए मलिक बरादरी की 20 रुकनी कमेटी का इजलास किया। इस मौके पर मलिक आसिफ का कहना था कि अरसा दराज से पाकिस्तान कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया, जिससे कई बार म्यूनसिपल कमेटी में दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई न हो सकी। उनका मजीद कहना था कि अगर 7 दिन में सीवरेज सिस्टम और सफाई सुथराई बेहतर न की गई तो म्यूनसिपल कमेटी खानपुर में एहतजाजन कैंप लगाकर धरना दिया जाएगा। इस मौके पर मलिक मीर हसन, मलिक खुशी, मोहम्मद एडवोकेट मोहम्मद इलियास और दीगर भी शामिल थे। थाना नौशहरा जदीद की हत्याची की हदूद मौजा जांगड़ा में कमसन सादिया और इसकी मां रुबीना बीवी पर कातलाना हमला, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मलिक हसन गरवा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी, नौशहरा जदीद झांगड़ा में कमसन सादिया और उसकी मां पर कातलाना हमला। रफीक और उसके 4 बेटों ने रात के टाइम धावा बोल दिया। सादिया और उसकी मां पर ईंटों, डंडों और कुल्हाड़ियों से वार करते रहे। सादिया के दांत टूट गए और उसकी मां रुबीना बीबी के माथे पर ईंट के वार से जख्मी कर दिया। सादिया और उसकी मां की चीखों पुकार से इलाका मकीन इकट्ठे हो गए और मां बेटी की जान बचाई। 15 पर कॉल करने पर पुलिस मौके पर तो पहुंची मगर अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। सादिया और उसकी मां रुबीना का DPO बहावलपुर से इंसाफ की अपील। जी बहुत शुक्रिया मलिक हसन गरवा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। नौशहरा फिरोज 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद नौजवान वसीम राज पर बाजियाब न हो सका। गुरसा का PTI PP शहरी एक्शन कमेटी, अवामी तहरीक और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। रैली का शुरा ने पाकिस्तान का कौमी परचम और PTI समेत मुख्तलिफ पार्टियों के झंडे उठाए हुए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। थाना सिटी के सामने पडीदन रोड पर धरना प्रेस क्लब तक सैकड़ों अफराद की रैली निकाली गई। नौजवान की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी की गई। इनका मजीद कहना था कि 24 घंटे के अंदर नौजवान वसीम राज पर को बाजियाब न किया गया तो मजबूरन DPO ऑफिस और कौमी शहरा पर धरना दिया जाएगा। ठहरी मीरवाज शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के सदारती उम्मीदवारों के इलेक्शन में इलामा असद अली बलोच 308 वोट लेकर कामयाब हो गए। इलेक्शन सूबाई सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान सूबाई सिंध के सदर सैयद असद इकबाल ज़ीदी की निगरानी में हुआ, जिसमें मौलाना असद अली बलोच ने 300 वोट लेकर कामयाब हुए और सैयद मोहसन अली निकवी ने 208 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग ठीक 10 बजे जामिया मस्जिद कुंभ में शुरू हुई। इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में इसके यूनिट के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने वोट का हक इस्तेमाल किया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे मलगद्दा चौक से, जहां थाना शाहबूर की हदूद में चोरी की नॉन स्टॉप वारदातों में एक और इजाफा। मलगद्दा चौक के नवाही गांव चक नंबर 41 4L यकाचक में गुज़श्ता रात चोरी की वारदात। चोर कमरे की छत पार कर लाखों रुपए नकदी जेवरात ले उड़े। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राउसेद अंजुम से। जी राउसेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना शाहबूर मलगद्दा चौक की हदूद में चोरी की नॉन स्टॉप वारदातों में एक और इजाफा। मलगद्दा चौक के नवाई गांव चक नंबर 41 4L पक्का चक में गुज़श्ता रात चोरी की वारदात। चोर कमरे की छत फाड़कर लाखों रुपए नकदी जेवरात और पार्चा जात ले उड़े। तफसीलात के मुताबिक मलगद्दा चौक के नवाई गांव चक नंबर 41 4L पक्का चक में मोहम्मद नईम वल्द अमीर के घर चोरी की वारदात। नामालूम चोर नकदी रकम 3.5 लाख रुपए, 3 तोला तलाई जेवरात, 5 तोला चांदी, 32 इंच की LCD और कीमती प्राचा जात भी ले उड़े। इलाका में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से अहले इलाका सख्त परेशानी व आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं।
तमाम अहले इलाका DPO उकाड़ा से RPO साहिवाल से मुतालबा करते हैं इलाका में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए फौरी नोटिस लेकर मौसर कार्रवाई की जाए ताकि अहलियाने इलाका अमन और सुकून का सांस ले सकें। जी बहुत शुक्रिया राशिद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करेंगे मलगदा चौक से, जहां वली कामिल हजरत बनावाला शरीफ सैयद सही मोहम्मद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बमा मुकाम ठहरी पीरवा वाली अस्ताना आलिया बनावाला शरीफ मिंचनाबाद में मुनक्किद हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राशिद अंजुम से। जी राशिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलकदा चौक से वली कामल हजरत बनावाला शरीफ सैयद सखी मोहम्मद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बाम काम थड़ी पीरा वाला आस्ताना आलिया बनावाला शरीफ मिंचलाबाद में मुनक्कद हुआ। उर्स मुबारक के मौका पर अजीम अलशान महफिल मिलाद शरीफ का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीरो मुर्शद साहबजादा पीर सैयद अहमद शाह साहब सजादा नशीन आस्ताना आलिया बनाने वाला शरीफ ने की। उर्स मुबारक पर मुनक़दा महफिल मिलाद में मुख्तलिफ उलमाए कराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाही व इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर बयानात करते हुए आशिकान रसूल के दिलों को मुनव्वर किया। मुरीदान और आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पीर सैयद अहमद शाह साहब ने हाजरीन को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार मुबारक की ज़ियारत भी कराई और आखिर में दीन इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई गई। जी राशिद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पुलिस स्टेशन थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में दोहरे कत्ल की वारदात। फैक्ट्री एरिया के इलाके में नामालूम मुलजमान की मोटरसाइकिल पर सवार जोड़े पर अंधाधुंध फायरिंग। नामालूम मुलजमान की फायरिंग से लड़की और नौजवान मौका पर ही जाँ बहक हो गए। फायरिंग करने वाले मुलजमान मौका से फरार हो गए। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। रेस्क्यू 112 ने दोनों मरने वालों की डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल कर दी। फैसलाबाद दोनों मरने वालों को नामालूम मुलजमान ने गैरत के नाम पर कत्ल किया और मौका से फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां मंशियात के खात्मे के लिए अमली इक़दामात जरूरी हैं। जनाब असद साहब चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी उकाड़ा और जाहिद मनीर अहमद भट्टी ने कहा कि नशा एक खामोश जहर है जो हर साल लाखों पाकिस्तानियों को मुहलिक तरीन बीमारियों का शिकार करता है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राशिद अंजुम से। जी राशिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ उकाड़ा सिटी में, जहाँ पर आज ये मंशियात के हवाले से वाक किया जा रहा है और ये आलमी दिन एक मनाया जा रहा है। तो मेरे पास जाहिद मनीर भट्टी साहब जो एक्साइज ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये वाक किस हवाले से की जा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से इंसदाद मंशियात के सिलसिला में उसकी रोकथाम के सिलसिला में वॉक की जा रही है, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जनाब असद जट साहब भी साथ हैं और दूसरे दोस्ताबान सदर बार एसोसिएशन चेयरमैन मार्केट कमेटी भी इसमें शामिल हैं। तो ये इसलिए वॉक की जा रही है ताकि जो इस वक्त की नौजवान नस्ल जो है वो मंशियात की तरफ ना जाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो मंशियात जो है उसकी इंसदाद होगी और जो इनके जो मंशियात फरोज जो हैं उनकी जो जड़ें हैं ये कोशिश होगी कि उनकी जड़ों को ख़त्म किया जाए ताकि नौजवान नस्ल जो है वो इस मंशियात की लानत से बच सके। बहुत शुक्रिया। जी मेरे पास असद साहब हैं जो कि तहरीके इंसाफ के हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका राव सईद साहब, और उसके बाद जैसा कि आज 26 जून आलमी इंसदाद मंशियात का दिन है, मैं यहाँ पे खुसूसी तौर पर शिरकत करने के लिए हमारे जो डायरेक्टर साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ETO साहब जनाब जाहिद मनीर भट्टी साहब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे दीगर मौजूद जो मेहमान हैं जनाब मिर्ज़ा जुल्फ़िकार साहब डिस्ट्रिक्ट बार प्रेसिडेंट उकाड़ा, जनाब असगर खान भट्टी साहब, असगर खान साहब चेयरमैन मार्केट कमेटी उकाड़ा, जनाब राय मुमताज़ साहब डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस। देखें, आज हमारा जी इस वाक़ का मकसद ये है कि हम अपने नौजवानों को, अपनी नई नस्ल को इसके मुतालिक आगाह करें कि जो नशा है या ड्रग एडिक्टेशन है ये किसी एक फ़र्द को जो है उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करती, ये पूरे के पूरे घरानों की ज़िंदगी ख़राब कर देती है। जो नौजवान नस्ल है उसको इस लत का शिकार कर रहे हैं, उनको
कलाकुमा करने के लिए, उनका मुहासबा करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट का, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का जो साथ दें, और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्साइज एंड टैक्सेशन जो कमेटी हुकूमत पंजाब ने बनाई है उनका साथ दें, ताकि हम ऐसे अनासर को अपने पाकिस्तान से ख़त्म कर सकें और अपनी नौजवान नस्ल को महफूज कर सकें। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे असद साहब फरमा रहे थे कि मंशियात जैसी बीमारी को, लानत को हमने ये अपने मुल्क से बिल्कुल ख़त्म करना है, और आने वाली नौजवान नस्ल को हमने इस मंशियात जैसी गंदी बीमारी से बचाना है। जी बहुत शुक्रिया राउसैन जी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। विहाड़ी शहर और गिरदनवा में गुज़श्ता रात होने वाली 1 घंटा बारिश के बाद विहाड़ी शहर के बाजार पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ पानी झील के मनाजिर पेश कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल गिरने से बिजली बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। विहाड़ी शहर के जो बाजार पानी में डूबते हुए हैं, इनमें रेल बाजार, चनार रोड, गोल चौक शामिल हैं। पानी न निकलने से ताजरों शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आंधी की वजह से विहाड़ी की गुंजानतरीन रहायशी आबादी पीपल्स कॉलोनी में ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल गिर गए हैं। तकरीबन 16 घंटे गुजर जाने के बाद भी वापरा का अमला मुरम्मत के लिए नहीं पहुंचा। बिजली बारिश के खड़े पानी और बिजली बंदी से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।